हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस रिसर्च। बिजनेस रिसर्च एक थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो इसलिए इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो आज हम पार्ट फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि हम रिसर्च के टाइप्स और एक अच्छी रिसर्च में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट टू बहुत जल्दी आएगा और पूरी वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, तो हम सबसे पहले आते हैं कि रिसर्च क्या होती है। रिसर्च होती है एक नेवर एंडिंग प्रोसेस नॉलेज पाने के लिए। ठीक है, ज्ञान पाने के लिए एक अनंत प्रक्रिया। ठीक है, या फिर रिसर्च को हम और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि रिसर्च एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है चीज़ों की, ताकि हम नई नई चीज़ों के बारे में जान सकें, नए नए सत्य खोज सकें, नई नई सच खोज सकें और एक फाइनल कंक्लूजन पे आ सके, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में एक अपनी राय फाइनली बना सके। ठीक है, रिसर्च क्या होता है, एक जर्नी होती है डिस्कवर करने की। ठीक है, खोज की यात्रा। या फिर रिसर्च का काम क्या होता है, रिसर्च हमें किसी चीज़ के बारे में सही जानकारी देती है। ये हमारी रिसर्च थी। ठीक है, रिसर्च इज किसी चीज़ की खोज, फिर चाहे कोई सत्य हो, कोई समस्या का समाधान हो, कि ठीक है किसी भी चीज़ का सोल्यूशन हो, वो रिसर्च होती है। अब बिजनेस रिसर्च क्या होती है। बिजनेस रिसर्च होती है बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने के लिए जो हम रिसर्च करते हैं, जो हम डिस्कवरी करते हैं, प्रोसेस करते हैं, वो बिजनेस रिसर्च कहलाती है। जैसे कि मार्केट को एनालिसिस करना कि बाजार में आजकल क्या चल रहा है, मार्केट में ट्रेंड्स को चेक करना कि कौन सी चीज़ ज़्यादा सेल होती है, कौन सी चीज़ अब नहीं सेल हो रही है, कस्टमर्स को क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा। न्यू प्रोडक्ट एनालिसिस, न्यू प्रोडक्ट को हम लॉन्च करने वाले हैं, उसकी एनालिसिस करना कि क्या ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो सकता है या किस किस एरिया में वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्रोथ, हमारी कंपनी इन फ्यूचर कितनी ज़्यादा ग्रोथ कर सकती है या नहीं करेगी। या फिर इनोवेशन बेस्ड रिसर्च करना कि अगर हम अगर हम मार्केट को एनालाइज करते हैं तो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा पता चलेगा कि लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो अब हम उनकी इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए कोई नई चीज़ लेकर आ सकते हैं, कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट में, ताकि मार्केट की पोटेंशियल जो ग्रोथ है वो भी हमें मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है रिसर्च में होता क्या है। तो देखो, बिजनेस रिसर्च सिस्टमैटिक कलेक्शन होता है किसका, डाटा का। बिजनेस रिसर्च में हम डाटा इकट्ठा करते हैं ताकि हम अपनी समस्याएं जो भी हम फेस कर रहे हैं उनका सोल्यूशन पा सके। ठीक है, और बिजनेस रिसर्च किस किस पर्पज से की जा सकती है, जैसे कि अगर हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या लॉन्च करने के सोच रहे हैं, तो उसके डेवलपमेंट के बारे में कि उसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, किस तरह का उसका डिज़ाइन होना चाहिए। ठीक है, उसमें यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, उसमें खासियत क्या होनी चाहिए, ये सब चीज़ों के लिए हम रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि रिसर्च किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। रिसर्च देखो, टाइम पर, कितना हमारे पास डाटा है, हमारी रिसर्च की वैल्यू क्या है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। और रिसर्च की सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि रिसर्च फैसिलिटेट कराता है एडवांटेज, किस चीज़ के लिए, वर्किंग इनसाइट देने के लिए। मैनेजर को फ़ायदा मिल जाता है, वो अपने काम को ढंग से देख सकता है अगर वो रिसर्च कर ले तो। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि मैनेजरियल वैल्यू क्या होती है रिसर्च की। तो रिसर्च के लिए सबसे ज़्यादा फायदा, अगर हम कंपनी की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो मैनेजर को होता है। ठीक है, मैनेजर को तीन चीज़ों से मतलब होता है। मैनेजर लिव्स इन 3 डायमेंशंस। पहला, द पास्ट, कि जो समय बीत गया है उसमें हमने क्या क्या स्टैंडर्ड्स रखे थे, क्या क्या गोल्स रखे थे, उनमें से कितने कंप्लीट हो पाए, कितने कंप्लीट नहीं हो पाए, और उनके कंप्लीट नहीं होने का क्या कारण था, ये हमारी रिसर्च में होता है। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट, जो चल रहा है, कि अब हमारा क्या गोल है और कितने चांसेस हैं कि हम इस गोल को अचीव कर पाएंगे। फ्यूचर, जो होने वाला है, फ्यूचर में हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सामने क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, और उन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए, मतलब उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें किन किन एंडेवर्स, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैनेजर को रिसर्च बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। अब रिसर्च के लिए कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, तो वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होती है हमारी रिसर्च के लिए। सबसे पहला, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम पता होनी चाहिए कि एक्चुअली हम किस प्रॉब्लम के लिए रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिसर्च तो कर रहे हैं कि लोगों का वेट कैसे कम कराया जाए, ठीक है, उसके लिए, लेकिन डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि लोगों की हाइट कैसे बढ़ाई जाए, तो कोई रिलेवेंस नहीं है ना। तो इसलिए सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम देखो, उसके अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट करना है। नेक्स्ट, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। वही मैंने अभी बताया कि प्रॉब्लम के बाद हमें क्या करनी है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, इकट्ठी करनी है। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपिंग एंड सिलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव, कि अपने पास एक अल्टरनेटिव, मतलब एक दूसरा ऑप्शन भी, सबसे अच्छा दूसरा ऑप्शन भी बचा के रखना है कि अगर हमारा ये हाइपोथेसिस फेल हो जाता है तो हम दूसरे को चूज कर सके।
ठीक है, एक ऑप्शन नहीं चलता है तो दूसरा रेडी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इम्प्लीमेंटेशन। जो भी हमने अभी तक डिसाइड करा है उसको इम्प्लीमेंट करो, क्या हमारा काम सही जा रहा है या नहीं। इम्प्लीमेंट कर दिया मैंने, लागू करो। उसके बाद इवेल्युएशन करो कि हमारा काम सही जा रहा है या नहीं। नेक्स्ट हमारा आता है कि बिजनेस रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। देखो अब तक शायद ये तो पता चल ही गया होगा आपको कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सबसे पहले टू एक्सप्लोर, चीज़ों को और ज़्यादा परखना, देखना, जांचना, उनके बारे में और ज़्यादा जानना। फिर उसके बाद एक्सप्लोर कर लिया आपने, फिर उसके बाद डिस्क्राइब करना, उसके बारे में बताना, समझाना। फिर टू डायग्नोज, कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको डायग्नोज करना, मतलब उसके हल निकालना, उसको सही करना। ठीक है, जैसे कि कोविड एक प्रॉब्लम थी तो कोविड की दवाई डायग्नोज के लिए, कोविड के डायग्नोज के लिए कोविड की दवाई निकाली ना रिसर्च कर करके 1 साल में। ठीक है, लास्ट हमारा आता है टू एस्टेब्लिश कैजुअल रिलेशनशिप, कि जो हमारे फैक्टर्स हैं उनके बीच में तालमेल बिठाना। जैसे कि देखो अगर कोविड के टाइम पे किसी को जुकाम हो रहा था, किसी को फीवर हो रहा था, किसी को टेस्ट नहीं पता चल रहा था, किसी को स्मेल नहीं आ रही थी, तो इन सब चीज़ों का कनेक्शन निकाला ना, रिलेशनशिप निकाला ना, कि अगर किसी को ये चारों के चारों सिम्टम्स है इसका मतलब उसको कोविड है। तो इस तरीके से कैजुअल रिलेशनशिप बिठाना। नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ रिसर्च, की रिसर्च कितने तरह की होती है। तो रिसर्च यहाँ पर हम 7 तरह के बताने वाले हैं आपको। बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एम्पेरिकल रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च एंड सिमुलेशन रिसर्च। अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा आता है कि बेसिक रिसर्च क्या होती है। बेसिक रिसर्च नॉर्मल ज्ञान, बेसिक नॉलेज के लिए होती है, जो हमें नहीं पता उसको जानने के लिए होती है। इसमें हम थ्योरीज बनाते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं और फिर उनको प्रूफ करते हैं। जैसे कि एलियंस के एग्जिस्टेंस के बारे में जानना, बहुत सारे लोग फॉरेन में खोज रहे हैं ना कि एलियंस होते हैं नहीं होते। या फिर मार्स पे जीवन ढूंढना, ये आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, नासा वाले शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ पर। नेक्स्ट पॉइंट अप्लाइड रिसर्च क्या होता है। देखो अप्लाइड रिसर्च तभी की जाती है जब हमें किसी चीज़ को जानने की बहुत सख्त जरूरत है, नीड बेस्ड रिसर्च होती है ये। फिर नेक्स्ट पॉइंट, ये हाईली प्रैक्टिकल रिलेवेंट होती है, इसमें चीज़ें प्रैक्टिकली की जाती है, टेस्टिंग की जाती है, टोटली प्लान्ड सिस्टम होता है ये। और ये नेचर में साइंटिफिक होती है, मतलब रूल बेस्ड होती है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड होती है। ये एक तरह की एनालिसिस होती है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है कि हमें जो टीनेजर्स है उनकी इलिटरेसी, मतलब अगर बहुत सारे टीनेजर्स अनपढ़ हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो उस इलिटरेसी को इम्प्रूव कैसे करा जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया जाए, इस तरह की खोज को हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एम्पेरिकल रिसर्च। तो एम्पेरिकल रिसर्च में जो डाटा हम यूज़ करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं वो प्राइमरी होती है, मतलब खुद हमें सबसे पहले वो डाटा खुद से निकालना होता है। ठीक है, कहीं से ले नहीं सकते, हम कोई वेबसाइट से नहीं उठा सकते, किसी से पूछ के नहीं उठा सकते, खुद लेना है। ठीक है, नेक्स्ट ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। इसमें हमारा जो इंडिपेंडेंट वैल्यू है ना उसको मैनिपुलेट करते हैं, मतलब उसको हम टेस्ट करते हैं बदल बदल के। जैसे कि म्यूजिक सुनने से एक इंसान के मूड पर, उसके इमोशंस पर क्या असर पड़ता है, ये टेस्ट करना एम्पेरिकल रिसर्च होता है। जैसे कि म्यूजिक यहाँ पर इंडिपेंडेंट फैक्टर है, उसको कोई नहीं बदल रहा, लेकिन हमारा मूड डिपेंडेंट है। सैड म्यूजिक सुन के हो सकता है कोई इंसान रोने लगे, रॉक म्यूजिक सुन करके हो सकता है उसका नाचने का मन करे। तो ये हमारे इंपेरिकल रिसर्च में आता है। नेक्स्ट आता है क्वालिटेटिव रिसर्च, नाम से ही क्लियर है, क्वालिटेटिव, ये ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी के लिए होता है। ठीक है, इसमें इंटरव्यू टाइप की टेक्निक्स यूज होती है और एक तरीके से मोटिवेशनल रिसर्च होती है। ठीक है, जैसे कि कस्टमर्स का रिस्पॉन्स देखना, अगर हमने कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है तब हमारा कस्टमर उससे कितना खुश है, कितना उसको पसंद नहीं आया, या उसमें वो क्या चीज़ें इंप्रूव कराना चाहता है, तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। ठीक है, इंसान के व्यूज से रिलेटेड, उसकी सोच से रिलेटेड। नेक्स्ट आती है क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती है, बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है और प्रैक्टिकल नॉलेज होती है इसमें। जैसे कि एक विलेज की डेमोग्राफिक प्रोफाइल, कि वहाँ पे कितने मेन रहते हैं, कितने वुमेन रहते हैं, उनमें से कितने मैरिड हैं, कितने एम्प्लॉयड, कितने अनएम्प्लॉयड, मतलब पूरा टोटल बायोडाटा, दैट इज डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ अ विलेज। नेक्स्ट आता है लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च, लंबे समय तक चलती है ये रिसर्च। ठीक है, इसमें पूरे एक मतलब डॉट से लेकर के पहाड़ तक पूरे के पूरे फिनोमेना को रीड किया जाता है, उसके बाद एनालाइज किया जाता है और वेरिएशंस निकाले जाते हैं, मतलब शुरू से पढ़ करके। जैसे कि बहुत सारी आपको साइंस की बुक्स में मिल जाता है कि एक छोटा सा बीज कैसे पेड़ बन जाता है, तो वो एक लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च होती है। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि एक छोटा सा बच्चा
5 साल में किस तरीके से पढ़ना सीख जाता है, बोलना सीख जाता है, वो हमारा लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च होता है कि ऐसा क्या-क्या उसके साथ होता है कि वो पढ़ना सीख जाता है। ठीक है? कि स्कूल में किस तरीके से शुरुआत करता है और फिर एंड में कैसे लिखता है, कैसे बोलता है, दैट इज़ लॉन्जिट्यूडनल, लंबे समय के लिए की गई रिसर्च। ठीक है? नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट सिमुलेशन रिसर्च। सिमुलेशन रिसर्च में क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में जानकारी निकालने के लिए एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जो कि असली एनवायरनमेंट से बिल्कुल मिलता-जुलता है। जैसे कि अगर हम कुछ लेडीज़ को एक सुपरमार्केट बना दें और कुछ लेडीज़ को हज़ार-हज़ार रुपए दें, ठीक है? अब हमें ये टेस्ट करना है कि उस 1000 रुपए में वो औरतें क्या-क्या खरीदती हैं। तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि औरतों को अगर पैसा दे दिया जाए तो वो सबसे पहले डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या खरीदेंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, इससे हमें पता चल जाएगा ना कि हमें क्या चीज़ ज़्यादा बेचनी चाहिए, क्या चीज़ की स्टॉक ज़्यादा रखनी चाहिए डिपार्टमेंटल स्टोर में। तो इस तरह की रिसर्च को सिमुलेशन रिसर्च कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एट्रीब्यूट ऑफ गुड रिसर्च। एक अच्छी रिसर्च में क्या-क्या चीज़ें होती हैं? देखो, एक अच्छी रिसर्च वेल डिफाइंड होती है, उसमें सब चीज़ें लिखी हुई होती हैं। सेकंड, सिस्टमैटिक प्लान ऑफ वर्क। पॉइंट टू लेके छोटी से छोटी चीज़ लेके बड़ी से बड़ी चीज़ों में सब कुछ एक्सप्लेन्ड होता है, सिस्टमैटिक होती है। ठीक है? स्टेप वाइज़ ऑर्गेनाइज़्ड होती है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी डाल दिया और कुछ पता ही नहीं है कि क्या करा है हमने। नहीं, सिस्टमैटिक होनी चाहिए। नेक्स्ट, नॉलेज बैंक। जो भी इन्फॉर्मेशन हमें एक टॉपिक के बारे में पता होनी चाहिए, वो सब उसमें होनी चाहिए। ठीक है?